बुक ऑफ मॉर्मन स्टोरीज में आपका स्वागत है। तीसरा, नीफाई चैप्टर 25। यह अध्याय एक अद्भुत भविष्यवाणी है जो हमें ईसा मसीह के दूसरे आगमन और एलियाह की वापसी के बारे में बताती है। यह एक ऐसा संदेश है जो चेतावनी और आशा दोनों से भरा है, और यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 34 ईस्वी में था। पहला पद, देखो वह दिन आ रहा है जो तंदूर की तरह धधकेगा, और सभी अभिमानी, हाँ, और जो दुष्ट काम करते हैं वे भूसे के समान होंगे, और आने वाला दिन उन्हें जला देगा। सेनाओं का प्रभु कहता है कि यह उन्हें न तो जड़ और न ही शाखा छोड़ेगा। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि दूसरा आगमन एक महान शुद्धि का समय होगा। अभिमानी और दुष्ट प्रभु के दिन का सामना नहीं कर पाएंगे। दूसरा पद, लेकिन तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में छंगाई लेकर उदय होगा, और तुम बाहर जाओगे और बछड़ों की तरह बढ़ोगे। तीसरा पद, और तुम दुष्टों को रौंदोगे, क्योंकि जिस दिन मैं यह करूंगा उस दिन वे तुम्हारे पैरों के तलवे के नीचे राख होंगे। सेनाओं का प्रभु कहता है। चौथा पद, मेरे सेवक मूसा की व्यवस्था को स्मरण रखो, जिसकी आज्ञा मैंने उसे होरेब में समस्त इस्राएल के लिए विधियों और नियमों सहित दी थी। पांचवा पद, देखो मैं तुम्हारे पास एलियाह नबी को प्रभु के महान और भयानक दिन के आने से पहले भेजूंगा। एलियाह की वापसी भगवान की योजना की पूर्ति में एक प्रमुख घटना का प्रतीक है। छठा पद, और वह पितरों का हृदय बच्चों की ओर और बच्चों का हृदय उनके पितरों की ओर फेरेगा, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को श्राप से मारूं। यह पद परिवार और पीढ़ीगत एकता के महत्व की बात करता है, दिलों का एक मोड़ जो हमें अभिशाप से बचाएगा। जैसे ही हम इन पदों पर चिंतन करते हैं, आइए चेतावनी और आशा के दोहरे संदेश को याद रखें। दूसरा आगमन महान परिवर्तन का समय होगा, लेकिन जो प्रभु से डरते हैं उनके लिए यह उपचार और नवीनीकरण का वादा करता है। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के पवित्र विधान जीवित और मृत दोनों के लिए भगवान की शाश्वत योजना के लिए आवश्यक हैं, जबकि दुनिया अक्सर अस्थायी पर ध्यान केंद्रित करती है। ये विधान जैसे कि बपतिस्मा, बंदोबस्ती और मुहरबंदी हमें मृत्यु से परे जीवन के लिए तैयार करते हैं। इन अनुबंधों और पौरोहित्य अधिकार के माध्यम से हम भगवान और अपने प्रियजनों के साथ एक शाश्वत भविष्य की नींव रख सकते हैं। ये आशीर्वाद ही एकमात्र ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम मृत्यु के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं, जो इस जीवन और अगले जीवन दोनों के लिए शांति, आशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं।